હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનો પાઠ 2 કચ્છ કી શેર, જે દ્વિતીય સત્રનો પાઠ છે એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવવાની છે। તો ચાલો જોઈએ પાઠ 2 કચ્છ કી શેર ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવશું। प्रश्न 1, निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए। मरुभूमि अथवा रेगिस्तान, तो एना 4-5 वाक्य लखवाना छे। चालो लखीए। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सवाल नंबर 2, कच्छ के 3 बड़े शहर मांडवी, भुज और मुंद्रा, ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। सवाल नंबर 3, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल, जवाब भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर, ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। चौथा प्रश्न, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल, जवाब सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, अहींया तमे तमारी शाळामांथी प्रवास पर गया हो तो एनुं वर्णन तमे तमारा विचारों मुजब लखी सको छो। जवाब, पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयाँ थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई।
उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक दिलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्शी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। अगले दिन हमने डॉट रॉक और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम वरिष्ठाश्रम गए। अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी। हम अबुर्दा देवी के मंदिर भी गए। नक्खी तालाब में हमने नौका विहार का मजा लूटा। एक दिन हमने आबू के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर दत्तात्रेय के पद चिन्हों के दर्शन किए। वहाँ के ऊंचे विशाल घंट को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हमने वहाँ के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की भी मुलाकात ली। हम वहाँ 3 दिन रहे। सबने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में ताज़ा है। सवाल नंबर 2, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। जवाब, 14 सदरुख सोसाइटी, भक्तिनगर, अमदावाद 380007, 20 नवंबर 2013। सरनामું લખી નાખ્યું। હવે પ્રસ્તાવના। प्रिय मित्र आरुषि, सप्रेम नमस्कार। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहाँ से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूम कर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। वुलर और मानसबल झीलें भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निशात बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने जैसा आनंद आया। मैंने वहाँ के कई स्थानों के फोटो लिए हैं। कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हो। शेष मिलने पर, तुम्हारा मित्र आलोक। प्रश्न 3, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। सितारा। उत्तर, आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ। चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन। प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन? तो एनो जवाब आवशे सितारा। तो विद्यार्थी मित्रों આવી જ રીતે જે શબ્દના આધારે પહેલિયા બનાવવાની છે। બીજું हाथी। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। तीजू चिराग। जवाब, मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे 2 साथी है तेल और बाती। तेनो जवाब था चिराग। चौथू पाठशाला।
ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવશું। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીંયા કેટલાક શબ્દો આપેલા છે એને શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે લખવાના છે। અભ્યાસ, વિનય, સંધ્યા, પ્રગતિ, અભિવાદન, મહકના, સંગ્રામ, શાયર, હમદર્દ, ચિરાગ એના શબ્દકોશ ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવીએ। પેલું આવશે અભિવાદન, અભ્યાસ, ચિરાગ, પ્રગતિ, મહકના, વિનય, શાયર, संग्राम, संध्या, हमदर्द। प्रश्न 2, इस पाठ में आए प्रशाकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जवाब, अधिक स, मैं थाने में जाकर अधिक स से मिला। प्रभाग, फिल्म प्रभाग आज बंद था। वरिष्ठ, वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। कनिष्ठ, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। सचिव, मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। प्रश्न 3, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दयावान, मूल्यवान, कृपालु અને થોડા છા આ વિશેષણોના આધારે આપણે વાક્ય બનાવવાના છે। અચ્છા, સુંદર, પ્રિય આદિ શબ્દોના। पहलू दयावान, राजा बहुत दयावान था। मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। कृपालु, संत कृपालु होते हैं। थोड़ा सा, दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। तो આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે તમારી રીતે શબ્દનો ઉપયોગ થાય એ પ્રમાણે વાક્ય લખી શકો છો। अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। सुंदर, उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। प्रश्न 4, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो અહીંયા જે ફકરો આપ્યો છે ગુજરાતી એનો હિન્દીમાં अनुवाद કરવાનો છે। હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજ દાદા વિદાય રહી રહ્યા છે। સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે। ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષની શરૂઆત થઈ। સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ શાંતા અનુભવવા લાગ્યા। એના હિન્દીમાં अनुवाद લખીએ। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। प्रश्न 5, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। અહીંયા જે વાર્તા આપી છે એને પૂર્ણ લખવાની છે। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रामू और छोटे का नाम लन था। रामू को खेल कूद का शौक था। उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नाम सार्थक कर दिखाया थे।
આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો.